कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नॉन करेंट एसेट्स से रिलेटेड जो कैश फ्लोज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर होते हैं, इससे मेजर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर नॉन करेंट एसेट्स सेल हो तो इनफ्लो होते हैं, परचेज हो तो आउटफ्लो होते हैं। इसके अलावा एसेट से रिलेटेड इनकम हो उसे भी लेते हैं, जैसे रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट। ये भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है डेप्रिसिएशन का। मशीनरी हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, अब ये दोनों ही बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पर अपीयर करते हैं नॉर्मली। बुक वैल्यू का मतलब रिटन डाउन वैल्यू, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन उससे माइनस किया हुआ होता है, वो रिटन डाउन वैल्यू पर ये अपीयर करते हैं। रिटन डाउन वैल्यू पर अपीयर करने का मतलब ये होता है कि कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है। अगर बुक वैल्यू पर एसेट्स अपीयर हो रहे हैं और एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कहा हो और वो इंक्रीज हो, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पॉजिटिव हो, मतलब उसमें का नॉन करेंट एसेट परचेज हुआ है, कैश का इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो हुआ है। और अगर वो डिक्रीज हो तो मान लेंगे उनका डेप्रिसिएशन हुआ है। अगर कैश फ्लो अगर नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हुआ हो तो एसेट ग्रॉस वैल्यू पर या कॉस्ट पर अपीयर करते हैं। और वैसे केस में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो तो एसेट इंक्रीज होने पर वो परचेज होते हैं और डिक्रीज होने पर सेल होते हैं। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव हो तो उतने का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर से चार्ज हुआ होता है। अब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा हो और एडजस्टमेंट में कहा हो, दो टाइप के एडजस्टमेंट इसमें होते हैं कि एसेट या मशीनरी मान लेते हैं, मशीनरी कॉस्टिंग दिस विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिस वाज सोल्ड फॉर दिस। अब इस केस में क्या होता है, वर्किंग नोट में दो अकाउंट बना लेते हैं। एक मशीनरी का अकाउंट, वहां मशीन की जगह पर प्लांट का अकाउंट हो सकता है, इक्विपमेंट का हो सकता है, फर्नीचर का हो सकता है। और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट में लिखते हैं। इसके बाद जिस मशीन को सेल किया है या जिस एसेट को सेल किया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, उसको उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी या इक्विपमेंट या जो भी एसेट हो, और एसेट के अकाउंट में बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। नंबर 2, उस एसेट को सेल की जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री सिर्फ सोचेंगे, पास करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख देंगे आई प्लस, मतलब इन्वेस्टिंग में इनको है ये। अब जिस एसेट को सेल किया है उसके ओरिजिनल कॉस्ट से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगा, और बुक वैल्यू को सेल वैल्यू को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर सेल वैल्यू ज्यादा हो तो डिफरेंस गेन होगा और उसे उसकी जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या टू गेन ऑन सेल,
और इस गेन ऑन सेल को मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे O2 प्लस, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेकेंड पेज, मतलब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम हेड के अंदर इसको माइनस करके दिखाएंगे। और अगर सेल वैल्यू कम हो तो क्रेडिट साइड में बाय लॉस ऑन सेल उसकी जनरल एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीनरी अकाउंट या जो भी एसेट हो उसका अकाउंट। फिर मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई लॉस ऑन सेल करके लिखेंगे और उसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो में O2 प्लस ऑपरेटिंग के सेकेंड फेज में इसको ऐड करेंगे। इसके बाद एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर अकाउंट को टोटल करते हैं, बैलेंस करते हैं। जनरली क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो डिफरेंस डेबिट साइड में जो डिफरेंस आता है उसे टू बैंक करके लिखते हैं, मतलब उतने की मशीनरी परचेज हुई है, प्लांट या इक्विपमेंट परचेज हुआ है, और वहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे I माइनस ये, मतलब ये इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है। और फिर प्रोविजन अकाउंट को बैलेंस करते हैं, क्रेडिट से डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं एक लाइन छोड़ करके। फिर इसके डेबिट का टोटल ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस होता है वो बाय डेप्रिसिएशन होता है, जो कि पूरी मशीन का पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि एडजस्टमेंट में कह देते हैं मशीनरी या कोई एसेट कॉस्टिंग दिस वाज सोल्ड एट ए गेन या लॉस ऑफ दिस, तो उसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि कॉस्ट में गेन को ऐड कर देते हैं या लॉस को लेस कर देते हैं। वो बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉस्ट में से बुक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू निकालना जरूरी है, और वैसे केस में बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट में कहा होता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। उस केस में क्या है, मशीनरी का अकाउंट बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस लिखा, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कहा हुआ है उसके लिए बाई डेप्रिसिएशन और ब्रैकेट में O2 प्लस ऑपरेटिंग के सेकेंड फेज में इसको ऐड करते हैं। फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ करके लिख देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट बैलेंस के टोटल से डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस माइनस किया तो जो डिफरेंस आता है वो उस मशीन का डिफरेंस आता है जो कि सेल हुआ है, और इसे मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे। फिर सेल की एंट्री बाई बैंक करेंगे, गेन हो तो डेबिट साइड में तो गेन ऑन सेल, और लॉस हो तो क्रेडिट साइड में बाई गेन ऑन सेल करेंगे। ये याद रखेंगे, मशीनरी की जगह पर कोई भी एसेट हो, ये डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट, स्पेशली मशीनरी पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन दिया हो, ये इंपॉर्टेंट होता है।